हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमने रिसर्च के टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, लाइक रिसर्च की मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, डायमेंशंस क्या है, वेरिएबल, व्हाट इज़ वेरिएबल, हाइपोथेसिस, इसके साथ ही व्हाट इज़ सैम्पलिंग, इसके साथ ही साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। और साथ ही में आपको ये भी ध्यान होगा कि जब मैंने रिसर्च के टॉपिक्स मैंने स्टार्ट करवाए थे तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ स्टेप्स को बतलाया था कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि किसी भी रिसर्च के लिए, चाहे साइकोलॉजिकल रिसर्च हो या फिर साइंटिफिक रिसर्च हो या फिर कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का रिसर्च हो, वहाँ पर एक स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और उसके साथ ही रिसर्च को किया जाता है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो पहला स्टेप होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक। मीन सबसे पहले रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है। प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, मैंने एक एक टॉपिक पर प्रॉपर एक एक वीडियो बनाई हुई है। इसके बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करी जाती है, वेरिएबल्स के बारे में वहाँ पे डिफाइन किया जाता है। इसके बाद में हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन की बनाया जाता है। इसके साथ ही इसके बाद में रिसर्च मेथड को भी वहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है और एक प्रॉपर रिसर्च मेथड का यूज़ करके अपने रिसर्च को स्टार्ट किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे भी ये टॉपिक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आगे हमने बात की थी सैम्पलिंग के बारे में, और यहाँ तक हमने देखा था कि हमारे सिलेबस में भी हम देखते हैं तो ये सारे टॉपिक्स, एक एक टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब हम इन्हीं स्टेप्स में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो टॉपिक आता है वो आता है डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस का टॉपिक आता है। तो यहाँ तक सैम्पलिंग तक अभी हमने जो पढ़ा था वो हमारा रिसर्च का टॉपिक था। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो जाता है, स्टैट्स इन साइकोलॉजी। और अब हमें यहाँ पे स्टैट्स के टॉपिक्स को भी कवर करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही हमारा ये पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। तो इसी के अंदर में आ जाएगा, स्टैट्स भी आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैट्स के बारे में, स्टैट्स इन साइकोलॉजी। और स्टैट्स की टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स। अगर एक नॉर्मल वे में बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही होगा, और आप में से जो भी साइकोलॉजी के बच्चे होंगे वो तो स्टैट्स को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल से ही ये स्टैट्स आपके एक मेन पेपर के रूप में आपको पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन में भी, मास्टर्स में भी। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये बेस इसका क्लियर होगा। लेकिन अगर मैं अदर बच्चों की बात करूं, अगर अदर सब्जेक्ट के बच्चों की बात करूं, तो जो बच्चे अभी न्यूली स्टैट्स को अभी पढ़ेंगे या फिर पढ़ रहे होंगे नेट के सिलेबस में, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टैट्स को स्टार्ट किया है। आपको इससे बेनिफिट होगा। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले तो हम इसकी मीनिंग के बारे में हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये वर्ड कहाँ से आया है? हम देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स, ये जो वर्ड है ये कई सारे भाषाओं से मिलकर बना है, कई सारे भाषाओं से निकलकर ये वर्ड आया हुआ है। और इसको लैटिन भाषा में इसको स्टेटस कहा जाता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो लैटिन शब्द हुआ था स्टेटस, यहाँ से निकल करके ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया है। और इसका जो मीनिंग होता था लैटिन वर्ड में, लैटिन लैंग्वेज में, वो होता था राजनीतिक स्थिति। इसके बाद अगर हम इटालियन वर्ड की बात करें तो इटालियन लैंग्वेज में ये जो वर्ड आया है वो स्टैटिस्टा, ये वर्ड आया हुआ है। और इसकी भी अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका भी मीनिंग हो जाता है राजनीतिक स्थिति। इसके बाद अगर हम आगे जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो जर्मन लैंग्वेज में इसको स्टैटिस्टिक कहा जाता है, और इसकी भी जो मीनिंग होती है वो राजनीतिक स्थिति ही होती है। और आगे फ्रेंच लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसको हम स्टैटिस्टिक ही कहेंगे, और इसका भी जो मीनिंग हो जाएगा वो आपका राजनीतिक स्थिति हो जाएगा। तो ये आपको वर्ड्स याद रखना है। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चंस इस तरह के भी आ सकते हैं इन बोथ पेपर, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर।
सो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की ये जो वर्ड निकल कर आया है अलग अलग लैंग्वेजेस में, उसका जो मीनिंग होता था वो राजनीतिक स्थिति होती थी। और अगर हम थोड़े पास्ट की बात करें, हम अगर पहले के टाइम की बात करें, तो पहले के टाइम में भी जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड का जो यूज़ किया जाता था वो राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए ही किया जाता था, कि जैसे जो लोग रहते थे, जो राजा होते थे, उनके उनके जो स्टेट में या फिर उनके राज्य में कितनी पॉपुलेशन है और वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन कौन कौन से काम कर रही है, कौन कौन सा उनका पेशा है, कौन कौन सा कार्य है उनका, उनका क्षेत्रफल कितना है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए, इस तरह के डेटा के लिए वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता था। अगर हम आज की बात करें तो आज हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को हर जगह पे अप्लाई किया जाता है, हर जगह पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह पे प्रॉपर एक डेटा की ज़रूरत होती है जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करके प्रॉपर डेटा को बनाया जाता है। सो आई होप आपको ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। और आगे हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे आप बुक को स्टडी करेंगे तो बुक में आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 डेफिनेशन को यहाँ इंक्लूड करा हुआ है, एक हिंदी के डेफिनेशन होगी और एक इंग्लिश के डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पे जो बाउली की डेफिनेशन दी गई है, सो बाउली बताते हैं कि सांख्यिकी का अर्थ अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों का संख्यात्मक कथन है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सो यहाँ बिल्कुल क्लियरली हमें पता चल रहा है कि बाउली क्या बतलाते हैं कि इसका अर्थ अनुसंधान के किसी भी विभाग में, मीन्स कोई भी जब रिसर्च किया जाता है तो वहाँ पे डेटा भी होते हैं और जो डेटा होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो इसी अर्थ में इन्होंने, बाउली ने सांख्यिकी को, स्टैट्स को इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। आगे सेलिगमैन की भी डेफिनेशन हम देखते हैं। सेलिगमैन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन, statistics is the science which deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry। मीन्स इन्होंने स्टैट्स को एक साइंस बतलाया हुआ है, इन्होंने एक मेथड बतलाया हुआ है जिसके अंतर्गत में डेटा कलेक्शन भी किया जाता है, वर्गीकरण भी किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, न्यूमेरिकल्स को या फिर नंबर को एक डेटा के रूप में, आंकड़ों के रूप में प्रेजेंट भी किया जाता है। साथ ही 2 डेटास को आपस में कंपेयर भी किया जाता है, उनकी तुलना भी की जाती है, उनको इंटरप्रेट भी किया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने, सेलिगमैन ने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। बुक में आपको और भी डेफिनेशंस मिल जाएंगी और आगे जब हम इनकी डेफिनेशंस को हम जब एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ तथ्य हमारे सामने आते हैं। जैसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा, न्यूमेरिकल डेटा, संख्यात्मक प्रदत्त। मीन्स हमें पता है कि हम अगर स्टैट्स का यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी अगर न्यूमेरिकल वर्ड यूज़ होता है तो वहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा ही होंगे, वहाँ पर हमें कुछ आंकड़े हमारे सामने आएंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है तथ्यों की समष्टि। मीन्स यहाँ पर जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं या फिर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो होल पॉपुलेशन से वहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। जैसा सैम्पलिंग में मैंने बतलाया था कि डेटा कहीं से भी नहीं उठा लिए जाते, होल पॉपुलेशन जो होती है, पूरी जो जनसंख्या होती है या पॉपुलेशन होता है, उसको प्रॉपर स्टडी करके ही वहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। किस तरह से कलेक्ट किया जाता है? स्टैटिस्टिकल मेथड का वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड होंगे उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, शुद्धता का परिगणन या आकलन, एस्टिमेशन ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसको स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा एनालाइज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर शुद्धता अधिक होती है। इसके साथ ही आगे हम देखते हैं कि उसको एनालाइज किया जाता है, उसको विश्लेषित किया जाता है, इसके बाद हम प्रॉपर अपने रिजल्ट पर पहुँचते हैं, अपने कंक्लूज़न को निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है विज्ञान की एक शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस। जैसा कि सेलिगमैन की डेफिनेशन में हमने देखा कि फर्स्ट लाइन में ही इसको लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस। सो यहाँ पे ये साइंस क्यों है? क्योंकि हम इसको नेचुरल साइंस में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर हर एक पॉइंट की व्याख्या करी जाती है।
इसके साथ ही आगे हम देखते हैं वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर डेटास का क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी करी जाती है, इंटरप्रिटेशन भी किया जाता है। सो अगर आज की बात हम करें, अगर आज के टाइम की बात करें, तो आज जो सांख्यिकी का जो स्कोप है या फिर इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं वो मात्रात्मक प्रदत्त होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं, नॉट क्वालिटेटिव डेटा। मीन्स यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, उनको गिना जा सकता है। मात्रात्मक डेटा या फिर क्वालिटेटिव डेटा यहाँ पर नहीं होते। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ स्टैट्स। और आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और साथ ही साथ में पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।